नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होगा, जिसके तहत विगत 10 सितंबर से घरों एवं सार्वजनिक मंडलों में विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को विधि विधान पूर्वक विसर्जित किया जाएगा। ऐसे में कल चहुं ओर से गणपति बाप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ की गूंज सुनाई देगी और भाविक श्रद्धालु बेहद भारी मन से अपने लाडले बापा को अगले 1 वर्ष के लिए विदा करेंगे। गणेश विसर्जन के मद्देनजर स्थानीय महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के क्षेत्रीय तालाब व वडाली तालाब तथा बडनेरा के झीरी तालाब में गणेश विसर्जन स्थल की व्यवस्था करने के साथ साथ शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में घरेलू गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने हेतु कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई है। साथ ही इन सभी स्थानों पर साफ सफाई व देखभाल की व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा शहर वासियों से आह्वान किया गया है कि वे अपने परिसर में ही स्थित इन कृत्रिम तालाबों में अपने घर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करें। साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पूरी कड़ाई के साथ पालन भी करें। चूंकि इन दिनों कोविड संक्रमण का असर काफी हद तक कम हो गया है और इन दिनों शालाओं को शुरू रखने की मांग जोर पकड़ रही है, इसी दौरान जानकारी सामने आई है कि राज्य में अब भी 1,49,705 शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है। वहीं पहला डोज लगवाने के बाद 1,84,982 शिक्षक दूसरे डोज की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हालत के बीच शालाओं को कैसे शुरू किया जाए, साथ ही अभिभावक अपने पाल्यों को शालाओं में कैसे भेजें। कोविड संक्रमण के चलते विगत 1.5 वर्षों से पैसेंजर व लोकल रेलगाड़ियां पूरी तरह से बंद हैं। वहीं कुछ चुनिंदा रूटों पर विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिनमें आरक्षित टिकटों के बिना यात्रा नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद विशेष रेलगाड़ियों की आरक्षित बोगियों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़भाड़ देखी जा रही है। लगभग सभी बोगियों में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। भीड़भाड़ को देखकर एक बार की यह गलतफहमी तक हो जाती है कि ये वाकई कोई रेलगाड़ी का डिब्बा है अथवा खचाखच भरी हुई कोई टैक्सी वाहन है। इन रेलगाड़ियों में खाद्य पदार्थ, किताबें व अन्य फुटकर सामानों की बिक्री करते हुए कई छोटे मोटे विक्रेताओं का रोजगार चलता है। चूंकि लोकल व पैसेंजर गाड़ियां बंद हैं, तो फिलहाल चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियों की बोगियों में इन फुटकर विक्रेताओं की भी जबरदस्त भीड़भाड़ देखी जा रही है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य परिवहन निगम की बसों में एंटी माइक्रोबियल केमिकल कोटिंग की जा रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जिले में 368 बसों में से 238 बसों में एंटी माइक्रोबियल केमिकल कोटिंग की जा रही है, जिसके तहत अब तक पहले चरण में 59 बसों में एंटी माइक्रोबियल केमिकल कोटिंग की जा चुकी है। ऐसे में अब इन बसों में यात्रियों को कोविड वायरस के विषाणुओं से सुरक्षा कवच मिलेगा। लेकिन यद्यपि बसें कोविड मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन बस में यात्रा करने वाले यात्री इस समय पूरी तरह से बेफिक्र व लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अधिकांश यात्रियों द्वारा बसों में यात्रा करते समय मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही इन दिनों बसों में भीड़भाड़ भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर संगीता कडू और डॉक्टर प्रफुल्ल कडू की मेधावी सुपुत्री डॉक्टर प्रिया कडू ने मुंबई के जे मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से डर्मोलॉजी यानी त्वचा रोग शाखा से स्नातकोत्तर पढ़ाई पूर्ण करते हुए MD की पदवी प्राप्त की है, जिसके चलते शहर में सर्वत्र डॉक्टर कडू परिवार का अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में हर्ष की लहर भी देखी जा रही है। सातुर्ना परिसर में स्थित CA भवन के पास से बडनेरा रोड की ओर जाने वाली सड़क का नाम CA भवन मार्ग किया जा रहा है। इस हेतु आगामी सोमवार 20 सितंबर को सातुर्ना परिसर स्थित नाना नानी स्पॉट के पास नामकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष CA निहार जम्बूसरिया व शहर के प्रथम नागरिक व महापौर चेतन गावंडे के हाथों इस सड़क का नामकरण किया जाएगा। इस समय ICAI के पश्चिम क्षेत्रीय विभाग यानी WIRC के अध्यक्ष CA मनीष गढ़िया, निगमायुक्त प्रशांत रोडे, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती, विधि सभापति प्रणीत सोनी व क्षेत्र की पार्षद रेखा भुटड़ा बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं इस आयोजन के पश्चात CA भवन में अमरावती CA ब्रांच द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा विशेष अतिथि के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। जारी माह के दौरान शनिवार 18 सितंबर को 5वां मौका रहा जब अमरावती जिले में कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। साथ ही एक बार फिर पहले से अस्पताल में भर्ती किसी मरीज की संक्रमण के चलते जान नहीं गई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 7 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 5 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 2 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 5 व ग्रामीण क्षेत्र में 4 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 628 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर है। मासोद परसोड़ा क्षेत्र के गांववासियों द्वारा विधायक रवि राणा के पास शिकायत दर्ज कराई गई कि मासोद व परसोड़ा में खदान मालिकों द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधायक रवि राणा ने तत्काल जिलाधीश पवनीत कौर के कक्ष में बैठक ली और जिलाधीश से इस ओर ध्यान दिए जाने की मांग भी की।
विदर्भ के सबसे बड़े बांध व पर्यटन क्षेत्र के रूप में गिने जाने वाले अपरवर्धा बांध की सुरक्षा इस समय राम भरोसे नजर आ रही है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों सहित सीसीटीवी कैमरे की जरूरत होने की मांग जोर पकड़ रही है। बांध के प्रवेश द्वार से लेकर संपूर्ण बांध परिसर में पूरे 12 महीने सुरक्षा कर्मी, सिंचाई विभाग तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी दिखाई नहीं देते। साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर किसी भी समय कोई हादसा घटित होने की संभावना दिखाई देती है। प्रभात चौक परिसर में अमरावती तहसील कार्यालय के सामने स्थापित किए गए एक्सॉन हॉस्पिटल का आज शनिवार 18 सितंबर को शानदार ढंग से उद्घाटन करते हुए लोकार्पण किया गया। इस अस्पताल में अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों, शल्यक्रिया सुविधा, मस्तिष्क से जुड़ी सभी प्रकार की सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सुविधा भी रहेगी। नागपुर महानगर पालिका के उपायुक्त आशीष बिजवल को अमरावती के निवासी उपजिलाधीश पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले अमरावती में निवासी उपजिलाधीश के तौर पर डॉक्टर नितिन व्यवहारे कार्यरत थे, किंतु अब यह जिम्मा आशीष बिजवल द्वारा संभाला जाएगा। शहर में इन दिनों डेंगू की संक्रामक बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय तक अमरावती महानगर में डेंगू के 201 मरीज पाए जा चुके हैं। इसके साथ ही चिकनगुनिया के मामले भी इन दिनों लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नागरिकों द्वारा महानगर पालिका प्रशासन से जल्द शहर में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने तथा शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की गई है। वरुण तहसील के रवाला परिसर में एक बाघ ने 2 गायों को अपना शिकार बनाया। यह घटना गुरुवार की सुबह सामने आई। इस घटना से परिसर के किसानों में भय का माहौल बना हुआ है। शेंद्रोनिया घाट निवासी किसान शरद खोले रवाला परिसर में अपने खेत में गए थे। इस समय उन्हें गाय के 2 टुकड़े दिखाई दिए। साथ ही खेत में बाघ के पग चिन्ह भी दिखाई दिए। शुक्रवार को अपराध शाखा पुलिस ने गाड़गनगर थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए देसी बनावटी कट्टे की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम निखिल टिकले, रोशन हिवसे व जैन बंदीवान बताए गए हैं। इन तीनों के पास से 2 देसी कट्टे तथा 2 जिंदा व 1 उपयोग में लाया जा चुका कारतूस बरामद किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने आज 2 मोटरसाइकिल चोरों को हिरासत में लिया, जिनमें पांडरी गांव निवासी सचिन जाधव व मलकापुर गांव निवासी उमेश उर्फ चाटिया वानखड़े का समावेश है। वरुण शहर के जायंट्स चौक परिसर से एक दुकान के सामने से विगत 16 जुलाई को अज्ञात चोर ने एक दुपहिया चुरा ली थी, जिसके 2 माह बाद वरुण पुलिस ने मध्य प्रदेश के जामठी कला गांव निवासी नवीन पंडागड़े को चोरी की दुपहिया सहित हिरासत में लिया है। मोर्शी शहर के यास लेआउट परिसर में रहने वाले विशंबर मोरे विगत 14 सितंबर को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाहर गांव गए हुए थे। इस बात का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने उनके बंद घर को अपना निशाना बनाया और अलमारी में रखे 30,000 रुपये नगद सहित कुल 31,000 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। मोर्शी पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में कैंसल चेक पर काटछाट करते हुए 42,000 रुपये की रकम बैंक खाते से विड्रॉल किए जाने का मामला सामने आया है। जाकिर कॉलोनी में रहने वाले एहफाज खान हमीद खान का महाराष्ट्र फर्नीचर नामक दुकान है। विगत 11 सितंबर को एहफाज खान को एक फोन आया था और बताया गया कि टाटा फाइनेंस लिमिटेड का लोन देना है, लेकिन लोन के चक्कर में एहफाज खान को 42,000 रुपये का चूना लग गया है। विगत दिनों वाशिम जिले के मालेगांव तहसील अंतर्गत पांगरीकुटे खेत परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव नग्नावस्था में पाया गया था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पश्चात पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में इस व्यक्ति की शिनाख्त नागपुर निवासी माधव पवार के रूप में हुई। वहीं गत रोज वाशिम व नागपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से की गई पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि बिटकॉइन की रकम में हेराफेरी किए जाने के चलते आरोपियों द्वारा माधव पवार का पहले नागपुर से अपहरण किया गया और पश्चात पांगरीकुटे खेत परिसर में लाकर उसकी हत्या कर दी गई। अकोला बस स्थानक परिसर में पार्सल के जरिए आई 40 किलो चांदी की खेप को बीती शाम अकोला पुलिस द्वारा जब्त किया गया। जांच में पता चला है कि अकोला के कुछ सराफा व्यवसायियों ने यह चांदी मंगवाई थी। चांदी मंगवाने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश किए जाने के बाद पुलिस सहित जीएसटी व आयकर विभाग द्वारा इस मामले की इन कैमरा जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।